चंगाई, छुटकारा, पाप क्षमा, आनंद, शांति, अनंत जीवन। यह है ऐलान मसीह के क्रूस का। वह क्रूस जो गए 2000 वर्ष से पापी और कमजोर इंसान के लिए सामर्थ बन चुका है। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह इंसान बनकर 2000 साल पहले धरती पर आया और पापियों की मुक्ति के लिए क्रूस पर बलिदान किया और स्वर्ग के आशीषों को हम पापियों के लिए धरती पर लाया। इसलिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। पन्ना क्रमांक 116, लूका रचित सुसमाचार अध्याय 19 वचन 1 से लेकर 4 तक मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिए। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहां जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। हालेलुया, 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 हालेलुया। बाइबल जो आज हमने वचन पढ़ा है, इस वचन में एक मनुष्य के बारे में जिक्र किया है। एक मनुष्य के बारे में यह घटना जो यीशु मसीह के द्वारा घटी, इसके विषय में विस्तार से लिखा गया है। इस मनुष्य का नाम जक्कई है। इसे जक्कई कहकर पुकारते थे। इसका नाम जक्कई है। जक्कई के नाम से यह पहचाना जाता है। और इस मनुष्य के विषय में बाइबल यानी कि पवित्र शास्त्र हमें यह पहचान करवा कर देती है कि यह एक चुंगी लेने वालों का सरदार है। चुंगी लेने वाले यानी कि जो टोल टैक्स वसूलते हैं, जकात के नाके पर बैठकर जो पैसा लेते हैं, जो टोल लेते हैं, उन्हें चुंगी लेने वाले कहा गया है। वे चुंगी लेने वालों का सरदार था। यानी कि जब एक चुंगी लेने वाला इंसान होता है, उसका एक पद होता है। वो एक अच्छा काम है, एक अच्छे हुद्दे पर वो काम पे है। एक साधारण चुंगी लेने वाले इंसान के हाथ के नीचे बहुत से लोग काम करते हैं। और इस जक्कई के विषय में यह कहा गया है कि यह मुख्य चुंगी लेने वाला है, यह चुंगी लेने वालों का सरदार है। इसका मतलब जक्कई एक बहुत बड़े हुद्दे पर काम करने वाला इंसान था। उसकी बहुत बड़ी नौकरी थी। वो मतलब एक प्रतिष्ठित नौकरी ऐसा कह सकते हैं, एक बहुत बड़ी नौकरी, क्योंकि वो उसके हाथ के नीचे कई चुंगी लेने वाले काम करते थे और वे चुंगी लेने वालों के हाथ के नीचे और कई लोग काम करते थे और उन सब लोगों का ये एक सरदार था। इसके विषय में यही पहचान बताई गई है कि ये चुंगी लेने वालों का सरदार है। और बाइबल ये भी बताती है उसके विषय में, उसकी पहचान ये करवा कर देती है कि वो एक धनी इंसान है। उसके पास बहुत सारी धन दौलत है, बहुत सारी जमीन होंगी, शायद बहुत सारी जमीन होंगी, बहुत सारे जेवरात होंगे। वो एक धनी इंसान है। बाइबल उसके विषय में यो कहती है वो एक धनी इंसान है। उसके पास बहुत बहुत सारी जायदाद है, बहुत सारी जायदाद। और ये जो है वो एक चुंगी लेने वालों का सरदार भी है और धनी इंसान भी है। इसके विषय में यो कहा गया है कि ये जो इंसान है जिसका नाम है जक्कई, इसे यीशु मसीह को देखने की एक लालसा उत्पन्न होती है कि यीशु मसीह के विषय में उसे इसलिए होती है क्योंकि तब उस समय में यीशु मसीह की चर्चाएं बहुत लोगों में फैलती थी। यीशु मसीह की बातें लोगों में बहुत चर्चा में थे। यीशु मसीह का नाम लोगों में बहुत चर्चा में था और ये ठहरा चुंगी लेने वालों का सरदार। तो इसका मतलब इसको भी मालूम होगा
इसका मतलब इसको भी ये बात उसके कान पर आई होगी या उसने उस बात को सुना होगा। और वो बातें यह थी कि यीशु मसीह के द्वारा कई लोगों के जीवन में एक अद्भुत आनंद आ चुका था। वे लोग एक दूसरे को गवाही देते थे। कई लोग कहते थे कि अरे हमने ऐसा देखा है कि 4 दिन मरे पड़े हुए इंसान के कब्र के बाहर यीशु मसीह खड़ा रहता है और 4 दिन मरे पड़े हुए इंसान को ये यीशु मसीह नाम लेकर पुकारता है, हे लाजरस बाहर आ। 4 दिन मरा पड़ा हुआ इंसान उसकी पुकार से बाहर आ जाता है। यीशु मसीह की बातें उस समय में चर्चा में थी। यीशु मसीह का नाम उस समय बहुत चर्चा में था, क्योंकि हर एक इंसान यीशु मसीह के द्वारा यीशु मसीह के द्वारा एक परमेश्वरीय शांति का अनुभव कर रहे थे। परमेश्वरीय आनंद का वो यीशु मसीह के द्वारा अनुभव कर रहे थे। और बहुत से लोग चंगाई को पा रहे थे। कोई अंधा देखने लग रहा है, कोई गूंगा बोलने लग रहा है, कोई लंगड़ा चलने लग रहा है। किसी के अंदर अशुद्ध आत्मा की तकलीफ है, वह उस अशुद्ध आत्मा की तकलीफ से मुक्त हो रहा है। ऐसे बहुत से लोगों में भिन्न भिन्न प्रकार के ऐसे चिन्ह और चमत्कार होते गए। यीशु मसीह का नाम फैलते गया कि कोई एक ऐसा इंसान है जिसको यीशु कहते हैं। लोग उसके पीछे भीड़ करते हैं। लोग उसको छूने के लिए आमादा होते हैं। लोग उसका सुनने के लिए आमादा होते हैं। लोग उसको देखने के लिए आमादा होते हैं। यीशु ये नाम की बहुत चर्चा थी। बहुत से लोग यीशु मसीह जहां कहीं होगा वहां वो उसे मिलने के लिए जाते थे। किसी को मालूम पड़ा कि वो किसी के घर में है, लोग वहां पर भीड़ करते थे। वो ये नहीं देखते थे कि घर की जगह कितनी है, 10 बाय 10 का रूम है या 100 बाय 100 का रूम है, ये नहीं देखते थे। उनको खाली इतना मालूम है यीशु वहां पर है। उनको इतना मालूम होता था कि यीशु पहाड़ी पर है, लोग वहां पे जाके भीड़ करते थे। उनको इतना मालूम होता था कि यीशु जंगल में है, लोग उधर भी जाके भीड़ करते थे। वो ये नहीं देखते थे कि वहां पर कोई आसपास दुकान है क्या, नहीं, वड़ा पाव की दुकान है या कोई स्नैक्स का दुकान है, ऐसा वो नहीं देखते थे। उनको खाली इतना पता था कि जिसको हम देखने जा रहे हैं, जिसका हम सुनने जा रहे हैं या जिसको हम छूने जा रहे हैं, वो इस धरती का नहीं वरन स्वर्ग से आया हुआ हमारा परमेश्वर है। यीशु मसीह की बातें गांव गांव, नगर नगर, शहर शहर उसकी बातें फैलती गई। उसकी बातें चर्चा में थी। बहुत से लोगों ने उसका सुना था। बहुत से लोग तो यह कहते हैं कि उसकी बातें सुनकर हमें शांति का अनुभव होता है। एक ऐसी शांति जो आज तक हमने इस संसार में नहीं अनुभव की है। लेकिन उसकी बातें जब सुनते हैं एक शांति आती है। उसकी बातें जब सुनते हैं एक आनंद उत्पन्न होता है। उसकी बातें जब सुनते हैं तो परिवार में आनंद आता है। वो कुछ अलग है। वो शास्त्री नहीं है, वो धर्म पुजारी नहीं है, वो धर्म पंडित नहीं है, लेकिन वो है जिसके विषय में भविष्यवक्ताओं की किताबों में लिखा था कि वो मसीहा है। वो समस्त मनुष्य जाति का उद्धार करता परमेश्वर जो स्वर्ग छोड़कर हमारे लिए इस पृथ्वी पर आया, और वो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। बहुत बातें, यीशु मसीह की बहुत अद्भुत कार्य लोगों में बहुत से फैलते गए। बहुत से चिन्ह और चमत्कार लोगों में चर्चा में थे कि कोई कहता है कि कोई 38 साल से कोई अपने पैरों पर चल नहीं पा रहा था। यीशु मसीह वहां पर आया, उसने देखा कि इसको बहुत समय बीत गया है इस अवस्था में। यीशु मसीह ने खाली इतना ही कहा, मैं तुझसे कहता हूं अपनी बाज उठा और चल फिरने लग। उसी क्षण 38 साल का लंगड़ा इंसान चलने लगता है। ऐसा हमने देखा है। ये सब बातें लोगों में तो फैलती है और ये जक्कई भी सुनता है, क्योंकि वह चुंगी लेने वालों का एक सरदार था, ये मुख्य इंसान था। इसका मतलब शहर में अगर कुछ होगा या गांव में कुछ होगा तो उसको पहले पता होना चाहिए या पता होता होगा, क्योंकि वो चुंगी लेने वालों का एक सरदार है। ये एक बहुत बड़े हुद्दे पर काम करने वाला इंसान है। उसको भी उसने भी सुना कि यीशु मसीह के विषय में बहुत सी बातें मैंने सुनी है कि लोगों ने कैसी चंगाई पाई, लोगों ने कैसे आनंद का अनुभव किया, लोगों को परमेश्वर के शब्द कितनी सरलता से और सहजता से समझ में आए। ये सब बातें जक्कई ने सुनी, और ये बातें सुनकर इस जक्कई को यीशु मसीह को देखने की लालसा उत्पन्न हुई। वे यीशु मसीह को देखना चाहता था कि अरे लोग इतना बोल रहे हैं कि वो बोलता है तो लंगड़ा चलने लगता है, वो बोलता है तो अंधा इंसान देखने लगता है, वो बोलता है तो मुर्दा इंसान भी जीवित इंसान की तरह अपनी कब्र छोड़कर बाहर आता है। उसे देखना था।
कि कौन है यीशु, कैसा दिखता है वो। जक्कई को भी यीशु मसीह को देखने की लालसा उत्पन्न हुई कि ये ऐसा कौन इंसान है जिसके पीछे भीड़ की भीड़ लगती है, सुनने के लिए, देखने के लिए, छूने के लिए। ये है कौन? वो उसे देखना चाहता था। वो कैसे बातचीत करता है, वो कैसे बोलता है, वो कैसे चलता है, वो कैसे लोगों को चंगा करता है, ये उसे खाली देखना था। याद रखना, जक्कई विश्वासी नहीं था। जक्कई जो अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त था, उसकी खुद की एक जीवन शैली थी, उसका खुद का एक जीवन था और वो अपनी दुनिया में मस्त था। और उसने यीशु मसीह के विषय में सुना तो उसको एक लालसा उत्पन्न हुई, उसको उत्कंठा हुई कि मुझे देखना है इस इंसान को कि जिसके पीछे लोग जा रहे हैं। मुझे देखना है उस इंसान को कि जिसके पीछे लोग भीड़ की भीड़ जमा हो रहे हैं, सुनने के लिए, देखने के लिए, स्पर्श करने के लिए। मैं देखना चाहता हूं। और एक दिन ऐसा आता है कि ये यीशु मसीह इस जक्कई के गांव में आता है और इसे पता चलता है, क्योंकि ये चुंगी लेने वालों का सरदार है, ये एक बहुत बड़े हुद्दे पर काम करने वाला इंसान है। इसे ये बात पता चलती है कि यीशु मसीह आपके गांव में आया है, वो आपके गांव से गुजरकर कई अन्य गांव में जा रहा है, उसको पता चलता है। और उसको तो पहले से ही यीशु मसीह को देखने की उत्कंठा थी, उसको पहले से ही मन में यीशु मसीह को देखने की लालसा थी। वो झट से निकल गया यीशु मसीह को देखने के लिए। जब वो गया तब उसने देखा कि यीशु मसीह तो है, लेकिन यीशु मसीह के इर्द गिर्द बहुत बड़ी भीड़ है, बहुत लोगों ने जमावड़ा किया है और यीशु मसीह उनके मध्य में है। वो देखता है यहां से वहां से, कैसे भी करके यीशु मसीह को देखना है, लेकिन वो देख नहीं पा रहा है। लेकिन यीशु मसीह उसको दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि बाइबल उसके विषय में ये कहती है कि वो नाटा था, नाटा। इसलिए भीड़ के बीच में यीशु मसीह है, उसको दिखाई नहीं दे रहा है। वो देख रहा है, शायद वो कूद कर देखना चाहता होगा, लेकिन कैसे देखेगा? हजारों की भीड़ में यीशु मसीह तो बीच में खड़ा है। ये जो उड़ी मारता होगा या कूदता होगा, कितना जाएगा? इतना नाटा आदमी अगर मेरे बाजू में खड़ा कर दिया जाए तो उसका सिर मेरे कंधे पे लगेगा। वो देख रहा है, नहीं दिख रहा है यीशु। यहां से घुसने की कोशिश कर रहा है, वहां से घुसने की कोशिश कर रहा है, नहीं दिख रहा यीशु। और ध्यान रखना, वो भले चुंगी लेने वालों का सरदार होगा, वो भले अमीर इंसान होगा, लेकिन भीड़ ये नहीं देखती। क्या आपने ट्रेन में सफर किया है तो आपको पता चलेगा कि भीड़ कैसा होता है। भीड़ के समय में खाली दरवाजे के सामने खड़ा रहना है, बाकी का काम आगे पीछे वाली भीड़ कर देगी आपको चढ़ाने का। अंदर भले आपके अंदर ताकत नहीं होगी, लेकिन बाकी की भीड़ कर देगी। भीड़ ये नहीं देखती। भीड़ एक उन्मत्त हाथी के समान होती है, जो सामने जो कुछ भी आए उसको रौंदते हुए अपना मार्गक्रमण जैसे एक उन्मत्त हाथी करता है, वैसे भीड़ होती है। भीड़ का कोई अपना सोच विचार नहीं होता, उनका केवल एक ही लक्ष्य होता है, हमें यीशु को छूना है, हमें यीशु को स्पर्श करना है, या हमें यीशु से बातचीत करनी है, हमें हमारा प्रॉब्लम यीशु को बताना है, वो उसमें है। तो वो ये नहीं देख रहे हैं कि बाजू में जक्कई आया है या बाजू में बहुत अमीर इंसान है, कोई अंबानी करके। वो भीड़ ये नहीं देखती। भीड़ का कुछ अलग रहता है। और वो उस भीड़ में था, देखा यीशु मसीह नहीं दिख रहा है, कूद रहा है, फांद रहा है, इधर से जाने की कोशिश कर रहा है, उधर से जाने की कोशिश कर रहा है, नहीं हो रहा है उससे। तो उसने देखा कि अगर यीशु मसीह यहां से आया है, वो उस गांव का था, तो यीशु मसीह अगर यहां से आया है तो निश्चित यीशु मसीह यहां से जाएगा। अगर पूरब से आया है तो यीशु मसीह पश्चिम से गुजरेगा, यीशु मसीह पश्चिम से जाएगा। तो ये अंदाजा लगाकर ये जक्कई नामक इंसान पश्चिम की दिशा की ओर दौड़ता है। जिस रास्ते से यीशु मसीह को आगे का सफर करना है, उस रास्ते से जक्कई दौड़ता है और देखता है कि सड़क के किनारे एक गुलर का पेड़ है। वो गुलर के पेड़ पर चढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि उसे यीशु को देखना है। ध्यान रखना, ये जक्कई नामक इंसान विश्वासी नहीं है, ये इसका अलग जीवन है, ये इसके अलग पहलू है। लेकिन यीशु मसीह के विषय में सुनकर उसको यीशु मसीह को देखने की लालसा उत्पन्न हुई। इसी लालसा की वजह से, इसी उसकी प्रामाणिक इच्छा की वजह से वो ये सब कर रहा है, वो ये सब कर रहा है। उसको देखना ही है यीशु मसीह दिखता कैसा है। वो जाता है, ये अंदाजा लगाता है, अगर यीशु पूरब से आया है तो निश्चित वो पश्चिम से गुजरेगा। तो पश्चिम की दिशा की ओर जक्कई भागता है और यीशु आने से पहले ही उस किनारे पे एक पेड़ है, गुलर का पेड़, वो गुलर के पेड़ पर चढ़ जाता है। क्या आपको मालूम है, एक नाटे इंसान को पेड़ पर चढ़ना बहुत मुश्किल होता है। जैसे कि एक 10 साल का लड़का है, वो जितना स्पीड से भागेगा उतना स्पीड से 40 की उम्र का इंसान नहीं भागेगा। भले वो उससे 30 साल बड़ा है, फिर भी वो उतना तेजी से नहीं भागेगा जितना तेजी से वो 10 साल का लड़का भाग रहा है।
10 साल का लड़का यहां से वहां कूदता है, फांदता है, वैसे 40 साल का इंसान कूदेगा फांदेगा नहीं। ऐसा करेगा तो कमर में मोच आ जाएगी, पैर की हड्डी सरक जाएगी। लेकिन ये जक्कई इंसान, ये तो पहले से ही उम्र में था। अभी वो चुंगी लेने वालों का सरदार है, इसका मतलब बहुत उसकी उम्र है। और दूसरी बात ये कि वो एक नाटा इंसान है, फिर भी यीशु मसीह को देखने की लालसा उसके हृदय में इतनी तीव्र थी, वो चढ़ गया। उसने एक ऐसा काम किया जो उसके शरीर के लिए असंभव था, फिर भी वो चढ़ गया। गुलर का पेड़, हाँ मराठी मध्ये उमराचे झाड बोलतात। अभी वो गुलर के पेड़ में फल जो होते हैं, फल गुलर के पेड़ पर जो फल रहते हैं वो शुरुआत से ही शुरू होते हैं। जैसे आम के पेड़ पर फल होते हैं वो ऐसे ही नहीं रहते, वो पहले से शुरुआत से ही रहते हैं। गुलर के पेड़ पर फल जो रहते हैं वो शुरुआत से रहते हैं। वो चढ़ता है, कितने फल उसने पैरों से रोंदे होंगे और कितने लगे होंगे, उसके बदन पर कितनी गंदगी लगी होगी, वो बात की बात है। लेकिन वो चढ़ गया। बाद में लिखा गया है कि यीशु मसीह वहां से निकलता है, उसी रास्ते से जिस रास्ते के किनारे के पेड़ पर जक्कई एक गुलर के पेड़ पर बैठा है। यीशु मसीह चल रहा है, उसके पीछे एक बहुत बड़ी भीड़ है। यीशु मसीह चलता है। जब वो गुलर के पेड़ के पास आता है, उसी जगह वो रुकता है यीशु, और अपनी आंखें आके ऊपर की ओर करता है और कहता है, हे जक्कई, झट से नीचे उतर आ, आज मुझे तेरे घर में रहना है। तो देखना, अभी गिनना जक्कई का फायदा कितना हुआ गुलर के पेड़ पर चढ़ने का। हाँ, अभी गिनना। अभी जक्कई की खाली इतनी ही लालसा थी कि मैं यीशु को देख सकूं कि यीशु दिखता कैसा है, मेरे जैसा नाटा है या लंबा है, काला है, गोरा है, जाड़िया है, कड़का है, सब देखना है उसको। क्योंकि यीशु मसीह ऐसा कौन है जो बोलता है और काम हो जाता है। एक लंगड़ा इंसान अपने पैरों पर खड़ा होता है, उसके पैरों में यीशु मसीह के शब्द के द्वारा कैसे ताकत आती है। यीशु मसीह एक मरे हुए इंसान को ऐसे जगाता है जैसे कि वो सोया है अंदर। सोए हुए इंसान को जैसा एक इंसान जगाता है, वैसे परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह मरे हुए इंसान को उठा रहा है। ये दिखता कैसा है, मुझे देखना ही है। और देखने के लिए वो गुलर के पेड़ पर चढ़ जाता है। उसकी इच्छा है मुझे यीशु को देखनी है, वो तो होता ही है। गुलर के पेड़ पर चढ़ने के कारण जक्कई यीशु मसीह को देखता तो है, लेकिन फायदा गिनो, यीशु मसीह भी उसको देखता है। नंबर 1, यीशु मसीह उसका नाम जानता है। हे जक्कई, ऐसा बोलता है जक्कई। तो लोगों में हड़बड़ाहट मच जाती है कि यीशु इसको कैसा पहचानता है। अरे लेकिन तुमको ये नहीं मालूम, यीशु केवल उसी इज़राइल का नहीं, यीशु तो समस्त ब्रह्मांड का पिता है। उसको नाम लेकर पुकारता है, जक्कई नीचे उतरा। और तीसरा फायदा यह है कि आज मुझे तेरे घर में रहना है, आज मैं तेरे घर में उतरूंगा। और ये होता है बाद में। चौथा फायदा ये है कि वो जक्कई यीशु मसीह का आगत स्वागत करता है आनंद से। उसका तो जैकपॉट लग गया, ऐसा जैकपॉट कि वो देखना चाहता था कि यीशु कैसा है। उसने तो यीशु को देखा ही, लेकिन यीशु ने भी उसको देखा। यीशु ने उसका नाम पुकारा, यीशु ने उससे बातचीत की, यीशु उसके घर पर जाकर रहा, यीशु ने उसके साथ खान पान किया, यीशु ने उसके साथ कुछ समय बिताया। और ये सब होने के बाद ये जक्कई इंसान के विषय में ये लिखा गया है कि जब यीशु मसीह ने कहा कि हे जक्कई, झट से नीचे उतर आ, तो उसके पीछे, यीशु मसीह के पीछे जो भीड़ है, उस भीड़ में कुड़कुड़ाना शुरू हो जाता है। वे भीड़ कुड़कुड़ाने लगती है। क्यों कुड़कुड़ाने लगती है? क्योंकि यही बाइबल जक्कई के विषय में और एक पहचान करवा कर देती है। उन लोगों में जक्कई के विषय में यह पहचान थी, समाज में जक्कई की यह पहचान थी कि यह एक पापी इंसान है। लोग उसको पापी कहकर जानते थे, लोग उसको अन्यायी जानते थे, लोग उसको एक कंजूस इंसान जानते थे। इसके ये किसी का भला करेगा ऐसा हो ही नहीं सकता। लोगों में उसकी एक अलग पहचान थी। शायद उसका स्वभाव या उसकी जीवन शैली वैसी होगी, इसलिए लोगों में उसकी ऐसी पहचान थी। लोग, समाज उसको जानता था कि ये जक्कई नाम इंसान है, ये पापी इंसान है, ये अन्यायी इंसान है, ये कंजूस इंसान है, ये किसी का भला ही नहीं करेगा। ऐसे लोगों में उसकी पहचान थी। जब यीशु मसीह, परमेश्वर का पुत्र, समस्त जगत का उद्धार करता परमेश्वर, जब जक्कई को नीचे बुलाता है और ये कहता है कि मुझे तेरे घर में आज रहना है या आज मैं तेरे घर में उतरूंगा, तो लोगों में हड़बड़ाहट मच जाती है कि ये तो परमेश्वर का पुत्र है, ये पवित्र है, तो ये पापी घर के इंसान में क्यों जा रहा है। लोगों में इतना संताप था कि उनको ऐसे लगता था कि अगर जक्कई
किसी का भला नहीं कर सकता, तो यीशु ने भी उसके लिए भला नहीं करना चाहिए। इसलिए लोग कुड़कुड़ा रहे हैं। जब यीशु मसीह ने अपनी इच्छा को दर्शाया कि आज मैं तेरे घर में रुकूंगा या आज मैं तेरे घर में उतरूंगा, लोगों में हड़बड़ाहट मच जाती है। ये पापी इंसान है, इसके घर में क्यों जा रहे हो? ये अन्यायी इंसान, इसके घर में क्यों जा रहे हो? ये कंजूस इंसान है, इसके घर में क्यों जा रहे हो? ये अन्यायी है, ये किसी का भला नहीं करेगा, ये पापी है, ये वो है। लोगों की और समाज की जक्कई के प्रति एक अलग पहचान है, और इसलिए वो लोग कुड़कुड़ा रहे हैं कि ये किसी का अगर भला नहीं कर सकता तो इसके लिए भी कुछ भला नहीं होना चाहिए। इतना लोगों में उसके विषय में क्रोध था, इतना लोगों में उसके विषय में एक संताप था। और यीशु मसीह ने इन बातों को सुना, लेकिन यीशु मसीह सबसे पहले जानता था कि जक्कई कैसा है, जक्कई का जीवन मान कैसा है, जक्कई का स्वभाव कैसा है। यीशु मसीह तो सब जानने वाला परमेश्वर है, फिर भी यीशु मसीह ने उसके घर में जाने की इच्छा को दर्शाया। फिर भी क्योंकि यीशु मसीह के दिमाग में एक अलग योजना थी, और उस योजना ये हुई कि जब यीशु मसीह ने अपनी इच्छा को दर्शाया कि आज मैं तेरे घर में उतरूंगा, और इसी तहत जक्कई ने यीशु मसीह का आगत स्वागत किया, खानपान हुआ वहां पर यीशु मसीह ने कुछ समय जक्कई के साथ बिताया। और ये सब होने के बाद जक्कई अपने जगह पर खड़ा हुआ और यीशु मसीह से कहने लगा, प्रभु जी, मेरी जितनी संपत्ति उसकी आधी संपत्ति मैं बेचकर गोर गरीबों में बांट दूंगा, और जिसका मैंने छीना है उसको 4 गुना फेर दूंगा। अद्भुत काम, एक अद्भुत काम 4 दीवारों के अंदर हुआ। ये काम, ये एक सामाजिक स्तर का चमत्कार है। दूसरे दिन ऐसा हुआ होगा कि जक्कई गया होगा गरीबों में कुछ बांटने के लिए, भोजन बांटने के लिए गया होगा, कंबल बांटने के लिए गया होगा, कपड़े बांटने के लिए गया होगा, और वहां समाज के लोग या उसको पहचानने वाले लोग जक्कई को देखते होंगे ये सब करते हुए कि ये वही जक्कई है ना जो कंजूस था। अभी वो गरीबों में कंबल बांट रहा है, वो अभी गरीबों में भोजन दे रहा है, वो गरीबों को कपड़े दे रहा है। ये वही जक्कई है ना जो छीनने वाला है, जो अन्याय से लेने वाला है। ये अभी 4-4 गुना लोगों को फेर रहा है। जिसका 10,000 लिया उसको सामने से जाकर 40,000 दे रहा है, जिसका 1 लाख लिया है उसको सामने से जाकर 4 लाख दिया है। यह कैसे हो सकता है? यह ऐसा पापी इंसान जिसके द्वारा किसी का अच्छा नहीं हो सकता, ऐसा इंसान बदला कैसे? यह हुआ कैसे? इसके जीवन में यह ऐसा अद्भुत काम हुआ कैसे? तो कोई कहेगा कि समस्त ब्रह्मांड का उद्धार करता परमेश्वर कल इसके घर में आकर गया और यह बदल गया। जब जक्कई ने कहा कि मैं मेरी संपत्ति की आधी संपत्ति गोर गरीबों में बांट देता हूं और जिसका मैंने छीना है उसको 4 गुना फेर देता हूं, तो परमेश्वर का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह, जिसका स्वर्ग में और पृथ्वी पर अधिकार चलता है, उसने जक्कई से कहा, आज इस घराने को उद्धार प्राप्त हुआ है। उसने उद्धार का अभिवचन दिया। बहुत अद्भुत घटना, अपने आप में बहुत अद्भुत। हम उस समय पे नहीं थे, जक्कई के टाइम पे तो हम भी अचंभित हो जाते कि ये वही जक्कई है जो कंजूस इंसान, जिसके हाथ से 1 रुपया नहीं छूटेगा, वो 10-10 हजार रुपया बांट रहा है। क्या आपको ये अलग नहीं लगेगा? आप भी लाइन में खड़े हो जाएंगे कि हम भी वो थे जिसका तुमने छीना था। याद कर, 500 रुपए लिया था, तुम याद करो, तो 2000 मिलेगा, क्योंकि जक्कई 4 गुना फेर रहा है। जक्कई बदल गया, जक्कई का स्वभाव बदल गया, जक्कई के जीने के पहलू बदल गए, जक्कई का जीवन मान बदल गया, सब कुछ बदल गया, जक्कई का जीवन बदल गया। इतना ही नहीं, तो स्वर्ग के मालिक ने उससे कहा कि आज इस घराने को उद्धार प्राप्त हुआ है, यानी कि शाश्वत अनंतकालीन जीवन के विषय में यीशु मसीह ने उससे बात की। और अभी ध्यान देना, जक्कई भीड़ में खड़ा है। अभी हम रिटर्न वापस जाएंगे रिकैप में। जक्कई भीड़ के बाहर खड़ा है। जक्कई देखना चाहता है यीशु मसीह को। यीशु मसीह दिख नहीं रहा है, वो कूद रहा है, फांद रहा है, यहां से वहां से घुसकर यीशु मसीह को देखना चाह रहा है, लेकिन देख नहीं पा रहा है। ये तो बाइबल में लिखा गया है कि यीशु मसीह को देखने के लिए गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन उसके बजाय अगर जक्कई ऐसे सोचता कि जाने दो, क्या देखने का उसको, क्या सोना लगा है क्या, मैं इतना अमीर इंसान है, जब ये आएगा तभी देखेंगे, पर्सनल अपॉइंटमेंट लेंगे, क्योंकि मैं बहुत अमीर इंसान हूं, मैं बहुत बड़े हुद्दे पर काम करने वाला हूं, जाने दो, बाद में देखेंगे। और जक्कई चला जाता, तो क्या जक्कई के विषय में लिखा गया होता? क्या जक्कई के विषय में आप सुन रहे होते? क्या जक्कई के विषय में मैं बोल रहा होता? क्या जक्कई का घराना उद्धार को प्राप्त करता, या जक्कई के घराने को उद्धार के विषय में अभिवचन मिलता? नहीं।
लेकिन जक्कई ने कुछ ऐसे किया जो उसका काम नहीं था। जक्कई पेड़ पर चढ़ गया। पेड़ पर चढ़ना ये उसका काम नहीं है। वो तो इतना अमीर इंसान है कि उसके एक इशारे पर 10 या 15 लोग ऐसे ही पेड़ पर चढ़ने के लिए खड़े होंगे। अगर वो पैसे देगा कि अरे ये लो 10-10 रुपया, 100-100 रुपया, 1000-1000 रुपया, ये पेड़ पर चढ़ जाओ, लोग चढ़ जाएंगे, क्योंकि वो एक अमीर इंसान था। पेड़ पर चढ़ना ये उसका रोजमर्रा का काम नहीं था, ये उसकी रोजमर्रा की आदत नहीं थी, ये उसके लिए असंभव काम था पेड़ पर चढ़ना। किसी इंसान को पहले ही दफा पेड़ पर चढ़ने के लिए थोड़ा सोचना पड़ता है, लेकिन ये चढ़ गया क्योंकि यीशु मसीह को देखने की उसकी लालसा है। यीशु मसीह के प्रति उसके हृदय में विश्वास नहीं था, फिर एक उसके हृदय में एक लालसा थी, एक अच्छी लालसा, एक प्रामाणिक लालसा, एक प्रामाणिक इच्छा उसके हृदय में थी कि यीशु मसीह को देखना है। उसका खुद का जीवन पाप से भरा है, या उसका खुद का जीवन, उसका स्वभाव पाप से भरा है, लेकिन हृदय में यीशु मसीह को देखने की एक अच्छी और सच्ची लालसा है। और उसी अच्छी और सच्ची लालसा के तहत वो गुलर के पेड़ पर चढ़ गया। गुलर के पेड़ पर ये जो जक्कई है उसको यीशु मसीह को देखना था कि यीशु मसीह दिखता कैसा है, इस गुलर के पेड़ पर चढ़ने से क्या होगा, ये जक्कई को नहीं पता था। जक्कई को केवल इतना पता था कि मैं पेड़ पर चढ़ूंगा, यीशु मसीह नीचे से गुजरेगा, मैं उसे ऊपर से देखूंगा, मैं उतरूंगा और घर पे चला जाऊंगा। ये उसका गणित था। लेकिन हुआ क्या, इससे बहुत ज्यादा, क्योंकि यीशु मसीह को देखने के लिए उसके हृदय में एक सच्ची और अच्छी लालसा थी। हाँ, भले उसका जीवन और उसका स्वभाव होगा पापी, लेकिन हृदय में एक सच्ची और एक अच्छी लालसा थी कि यीशु मसीह कौन है, देखना चाहता हूं मैं। और इसके लिए वो गुलर के पेड़ पर चढ़ गया। एक ऐसा काम उसने किया जो उसके शरीर के लिए या उसके जीवन के लिए एक रोजमर्रा का काम नहीं था, वो असंभव काम था। वो चढ़ गया और पेड़ पर चढ़ने के बाद उसके विषय में जो हुआ वो बहुत ही अद्भुत था कि यीशु मसीह ने उसको देखा, यीशु मसीह ने उसका नाम पुकारा, यीशु मसीह ने उसके घर में उतरने की इच्छा को प्रकट किया। यीशु मसीह खुद उसके साथ चलकर उसके घर पर गया। लोग कुड़कुड़ा रहे हैं, यीशु मसीह भी सुन रहा है, जक्कई भी सुन रहा है कि लोग मेरे विषय में कुड़कुड़ा रहे हैं, लेकिन जक्कई उन लोगों के तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह उसके घर में आज उतरने वाला है और वे उसका आगत स्वागत करने वाला है। इस आनंद के लिए वो देख नहीं रहा था। कितने फायदे हुए उसके कि यीशु मसीह ने उसको देखा। नंबर 2, यीशु मसीह ने उसका नाम लेकर पुकारा। नंबर 3, यीशु मसीह ने उसके घर पर आने की इच्छा को दर्शाया। नंबर 4, यीशु मसीह उसके साथ लोगों के सामने ही उसके घर पर गया। नंबर 5, यीशु मसीह ने उसके साथ समय बिताया। नंबर 6, यीशु मसीह ने उसके साथ खान पान किया। नंबर 7, यीशु मसीह ने उसके साथ स्वर की बातें कुछ कही होंगी। 7 फायदे हुए, लेकिन जक्कई को नहीं पता था कि पेड़ पर चढ़ने से ऐसा होगा करके। जक्कई का गणित कुछ अलग था। उसे मालूम नहीं था कि पेड़ पर चढ़ने से क्या होगा, केवल उतना मालूम था कि हाँ, मैं यीशु मसीह को देखूंगा, लेकिन इतने 7 फायदे होंगे। यीशु मसीह मेरे घर पर उतरेगा, मुझसे बातचीत करेगा, मेरे साथ खान पान करेगा, मेरा नाम वो जानता है, मेरे लिए कुछ कहेगा, ये उसे नहीं पता था। फिर भी वो चढ़ गया क्योंकि वो जानता था कि मुझे उसे देखना है। आज जो विश्वासी लोग हैं वे पेड़ पर नहीं चढ़ते। मैं उस पेड़ पर चढ़ने की बात नहीं कर रहा हूं जो आप लोग समझ रहे हैं। विश्वासी लोगों को भी पेड़ पर चढ़ने की आवश्यकता होती है, लेकिन वो चढ़ते नहीं है। तो आप बोलेंगे कि हम भी क्या गुलर के पेड़ पर चढ़ जाएं, हम भी क्या वो कटहल के पेड़ पर चढ़ जाए या आम के पेड़ पर चढ़ जाए। मैं उस पेड़ के विषय में नहीं कह रहा हूं, मैं किसी आत्मिक पेड़ के विषय में कह रहा हूं। जक्कई एक ऐसा इंसान जिसको गुलर के पेड़ पर चढ़ने से क्या होगा ये पता नहीं था, केवल उसका एक गणित था कि यीशु इधर से गुजरेगा, मैं उसे देखूंगा, मैं चला जाऊंगा, वो चला जाएगा। ये उसका गणित था। लेकिन इस गणित से भी कुछ अलग हटके परमेश्वर ने सोचा था। परमेश्वर के राज्य में उसके विषय में कुछ अलग अपनी योजनाएं थी। वैसे ही उसको मालूम ना होते हुए भी कि गुलर के पेड़ पर चढ़ने से क्या होगा, उसको मालूम ना होते हुए भी वो गुलर के पेड़ पर चढ़ गया। लेकिन आज एक विश्वासी इंसान प्रार्थना के पेड़ पर चढ़ना नहीं चाहता। एक विश्वासी इंसान को पता होता है कि प्रार्थना करने से क्या होगा। प्रार्थना करने से हम परमेश्वर के समीप जाते हैं, प्रार्थना करने से पवित्र आत्मा हमारे दिल में आता है, प्रार्थना करने से बंद रास्ते खुल जाते हैं, प्रार्थना करने से परमेश्वर के हृदय को संतुष्टि मिलती है, प्रार्थना करने से स्वर्ग का परमेश्वर का हाथ हमारे जीवन में आता है। यह आपको मालूम है, लेकिन प्रश्न यह है कि आप प्रार्थना करते हैं क्या। प्रश्न यह है, प्रार्थना के पेड़ पर चढ़ने से क्या क्या होगा यह आपको सब मालूम है।
आशीषें उतरेंगी, बंद दरवाजे खुलेंगे, परमेश्वर संतुष्ट होगा, परमेश्वर के दूत हमारी सहायता के लिए परमेश्वर भेजेगा। ये प्रार्थना करने से होगा, ये आपको मालूम है। लेकिन आप चढ़ते हैं क्या? आप प्रार्थना करते हैं क्या? ये महत्वपूर्ण है। बाइबल पढ़ने से क्या होता है ये आपको मालूम है। बाइबल पढ़ने से हमें परमेश्वर का स्वभाव समझता है, परमेश्वर के गुण समझते हैं, परमेश्वर के कार्य करने के तरीके समझते हैं, परमेश्वर का प्यार समझता है। लेकिन समझता है, मालूम तो बहुत है कि बाइबल पढ़ने से क्या होता है, लेकिन प्रश्न यह है कि आप पढ़ते हैं क्या? जक्कई को गुलर के पेड़ पर चढ़ने से क्या होगा यह पता नहीं था, फिर भी चढ़ गया। और क्या हुआ यह तो मैंने आपको गिनवाया। क्या वापस से गिनवाऊं? गिनवाया मैं आपको कि गुलर के पेड़ पर चढ़ने से उसका एक गणित था कि यीशु मसीह गुजरेगा, मैं देखूंगा, इतना ही गणित था। लेकिन परमेश्वर कुछ अलग सोचता है। आप सोचते होंगे कि मैं प्रार्थना करने से मेरा एक काम हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर सोचता है तुम प्रार्थना करो, मैं तुम्हारा 10 काम करूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा पिता हूं। हमें भी पेड़ पर चढ़ना है, हमें भी पेड़ पर चढ़ना है। जक्कई को पेड़ पर चढ़ना आसान बात नहीं थी, उसके लिए वो कठिन था। प्रार्थना करना शायद हो सकता है यह आपके लिए आसान बात नहीं होगी, फिर भी करना, क्योंकि आपको पता नहीं जब आप पेड़ पर चढ़ेंगे तो यीशु मसीह जरूर आपको देखेगा, आपका नाम पुकारेगा और आपके लिए योजनाएं बताएगा। आज रविवार का दिन है। रविवार के दिन में हर रोज प्रार्थना सभा में हिस्सा लेना यह भी एक पेड़ पर चढ़ने के समान होता है। लेकिन बहुत से लोग आज नहीं, आज हमारे नजदीक के रिश्तेदार की शादी है, हम उधर जाएंगे। अरे लेकिन तुम्हारा यीशु इधर देख रहा है, याद कर रहा है तुमको, फिर भी तुम देख नहीं रहे। एक विश्वासी को पता है कि क्या होता है प्रार्थना करने से, एक विश्वासी को पता है कि बाइबल पढ़ने से क्या होता है, एक विश्वासी को यह पता है कि किसी को गवाही बताने से क्या होता है, एक विश्वासी को यह पता होता है कि सुसमाचार फैलाने से क्या होता है, एक विश्वासी को यह पता होता है कि परमेश्वर की आराधना करने से क्या होता है। सब पता है, लेकिन प्रैक्टिकल करना कोई नहीं चाहता। एक ऐसा इंसान जिसको विश्वास नहीं था यीशु मसीह के विषय में, केवल एक इच्छा थी, एक प्रामाणिक इच्छा, एक सच्ची और एक अच्छी इच्छा, और इसी इच्छा के तहत उसने वो काम कर दिया जो उसके लिए असंभव था, जो उसके लिए रोजमर्रा का नहीं था। और ये काम करने के बाद क्या होगा ये भी उसको पता नहीं था, फिर भी उसने किया, और वो कितनी सारी आशीषों का हकदार बना। लेकिन आज विश्वासी जन जिसको मालूम है कि प्रार्थना करने से क्या क्या होता है, प्रार्थना करने से कैसे कैसे अद्भुत अनुभव आते हैं, सब मालूम है, लेकिन प्रार्थना नहीं करने चाहते। ये ऐसी प्रार्थना के विषय में मैं नहीं बोल रहा हूं कि ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। क्या करते हैं? सुबह उठते हैं, नहाते धोते हैं और ऐसा करते हैं, बस हो गया, प्रार्थना हो गया। मैं ऐसी प्रार्थना की बात नहीं कर रहा। 2 मिनट तो 2 मिनट, पहला बैठो तो सही, याद रखना, 2 मिनट तो 2 मिनट, 5 मिनट तो 5 मिनट, बैठो तो सही। लेकिन हमारा परमेश्वर इतना परमेश्वर है, सच्चे हृदय से 2 मिनट की प्रार्थना भी परमेश्वर स्वर्ग के राज्य में सुनता है। आप प्रार्थना के पेड़ पर आपको चढ़ना है, बाइबल पढ़ने के पेड़ पर आपको चढ़ना है, आराधना के पेड़ पर आपको चढ़ना है। आप चढ़ेंगे तो आप भी कई आशीषों के हकदार बन सकते हैं, जैसे जक्कई बना। जैसे जक्कई ने अपने जीवन में अनंत काल के वचन के विषय में अपने लिए परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा सुना, ये आप भी सुन सकते हैं। आप भी कई को आशीषों के हकदार बन सकते हैं। आप भी आपके जीवन में भी कई ऐसे प्रश्न होंगे जो आज तक नहीं छूटे होंगे, लेकिन छूटेंगे। आप चढ़ो तो सही, जैसे जक्कई चढ़ गया पेड़ पर, वैसे आप प्रार्थना के पेड़ पर चढ़ो, यानी कि प्रार्थना करो। जैसे जक्कई गुलर के पेड़ पर चढ़ गए यीशु मसीह को देखने के लिए, आप भी बाइबल के पेड़ पर चढ़ो, यानी कि बाइबल पढ़ो। मैं इस पेड़ की बात कर रहा हूं, ये आम के पेड़ की नहीं तो कोई बोलेगा हाँ हम भी चढ़ते हैं ब्रदर, हम भी नारियल के पेड़ पर चढ़ा हुआ है, हम भी आम के पेड़ पर। मैं वो पेड़ की नहीं, मैं बाइबल के पेड़ की बात कर रहा हूं। कितनी बार बाइबल पढ़ी है, कितनी बार प्रार्थना करते हो, कितने लोगों को सुसमाचार बताया है, कितने लोगों को यहां की गवाहियां तुमने लोगों को बताई है। अगर बताई है, अगर प्रार्थना की है, अगर आराधना करते हो, अगर बाइबल पढ़ते हो, तो हाँ, प्रभु यीशु मसीह आपको देख रहा है, वो आपका भी नाम पुकारेगा, आपको बुलाएगा। और ऐसे अनेकों आशीषों के लिए हम हकदार बने और हम पात्र ठहरे, इसलिए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यद्यपि तुम मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो वह परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें दिया जाएगा। हाँ, उसका वचन यही सत्य है। वह अपने वचनों को पूरा करना जानता है।
वे अपने वचनों को पूरा करने की सामर्थ्य रखता है। इसलिए हम उसके वचनों पर और सामर्थ्य के ऊपर विश्वास रखते हुए विश्वास के द्वारा प्रार्थना करेंगे। आपके जिस हिस्से पर बीमारी है उस हिस्से पर हाथ रखिए, और वहाँ हाथ नहीं रख सकते तो अपने सीने पर हाथ रखिए। आपके जीवन में से और शरीर में से हर एक दुख, तकलीफ, बीमारी प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम इसी क्षण नष्ट हो जाए। आपके जीवन के बंधन और श्राप प्रभु यीशु मसीह ने बहाए हुए पवित्र लहू के द्वारा इसी क्षण टूट जाए। आपके जीवन की समस्या और शैतान का भयावह अंधार प्रभु यीशु मसीह के दिव्य और पवित्र प्रकाश के द्वारा इसी क्षण नष्ट हो जाए। आप पर, आपके परिवार के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के महान आशीष आए। आमीन।